एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमें अक्सर नुकसान देती है, और वो है कि फ़र्क ना समझना जुज़वी और मुस्तकिल चीज़ों में, और ये हमारी इनफरादी और इज्तमाई दोनों ज़िंदगियों में हमें हर्ट कर सकती हैं। अब उसकी कुछ मिसालें देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये करती हैं। तो नंबर 1 है कि फ़र्ज़ करें मुल्की लेवल पे फ़र्ज़ क्या करें, IMF से कर्ज़ा। तो ये चीज़ एक आपको जुज़वी है जो कि आपको ट्रैक पे वापस लाने के लिए कर्ज़ा लेना पड़ता है, लेकिन हमने इसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया। ये अब हमारी इकॉनमी का एक चीज़ हिस्सा बन चुकी है। अब ये तो मुल्क की लेवल से उससे नीचे आए, इंडस्ट्रियल लेवल पे या ज़ाती लेवल पे, तो सब्सिडीज़ होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ, वो हमने अपने बिज़नेस मॉडल का हिस्सा बना ली हैं। मिसाल के तौर पे फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र में गैस जो है वो आपको सब्सिडाइज़ होगी, फिर वो फर्टिलाइज़र सब्सिडाइज़ होगा, उससे जो है वो किसान की जो ज़राअत है वो सब्सिडाइज़ होगी, उस पर टैक्स नहीं होंगे, उसको डीज़ल पे भी छूट मिलेगी। उसके नतीजे में जो है ना हम एक फल ग्रो करेंगे। अब वो सारी चीज़ें एक्चुअल उसकी कॉस्ट कॉम को पड़ी है 30 रुपये, लेकिन अब वो बिकेगा मार्केट में 20 रुपये का, और अगर बहुत तीर मारेंगे तो हम उसे 24 रुपये का एक्सपोर्ट कर देंगे। अब एक चीज़ पड़ी ही 30 रुपये की थी, उसे 24 का एक्सपोर्ट करके कौन सा ऐसा कमाल कर रहे हो। लेकिन ये सब्सिडीज़ वक्ती होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये आपका पार्ट बन गई हैं आपकी इकॉनमी का। इसी तरह मुफ्त की बिजली बाज़ जगहों पे दी गई, पाकिस्तान में मुफ्त की गैस दी गई। कहीं जगह ऐसा होता है कि किराया जो होता है उसमें आपको कुछ ना कुछ छूट है। और इसी तरह कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन खाने खिला रही हैं, यानी कि सैलानी हो गया, JDC हो गया, ये बड़े पैमाने पे खाना खिलाती हैं लोगों को, जिससे काफ़ी फ़ायदा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये लोगों की इकॉनमी का, कुछ लोगों की इकॉनमी का हिस्सा बनती जा रही है। यानी कि कुछ लोग हैं जो कि डेली वहीं से खाते हैं, कोई गार्ड्स वगैरह, तो उन गार्ड्स के जो मालिकान हैं उन्होंने वो चीज़ अपनी तनख्वाह में उसको रिफ्लेक्ट कर, यार खाना तो तुम वहाँ से खा लोगे तो तुम्हारी तनख्वाह जो है ना उस पर हमने और निचोड़ा हुआ है, मतलब उसको उसी हिसाब से। अब वो एक पार्ट ऑफ द इकॉनमी बन चुकी वो चीज़, जो कि एक वक्ती रिलीफ था एक्चुअली। इसी तरह नंबर 4 वो ये कि मार्शल लॉ या हाइब्रिड निज़ाम, ख़ासकर हाइब्रिड रिजीम्स जो होती हैं, ये भी भाई एक वक्ती, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए एक वक्ती सा सोल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का भी एक मुस्तकिल पार्ट बन चुकी है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। तो अब ये अगला निज़ाम भी, मतलब वो तो मैं हाइब्रिड हल्का कह रहा हूँ, जो इमरान खान का दौर था वो मिनी मार्शल लॉ था, फिर शहबाज शरीफ का आया, ये हाइब्रिड प्लस था, और अब जो नवाज़ शरीफ का दौर आ रहा है वो हाइब्रिड होगा। मतलब ये हमारा लेवल आ चुका है। तो बस ये अब हमारे, मतलब इसको हमने एज ए एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई अब ये पार्ट एंड पार्सल है। नंबर 5, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, और ये थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्शियल भी हो या लोग एग्री ना करें, कंट्रोवर्शियल क्या है, एग्री ना करें, वो ये है कि बैरून मुल्क जाना, और ख़ास कर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, कि ये एक जुज़ वक्ती चीज़ होनी चाहिए। आपको 3 से 5 साल के लिए जाना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ख़ासकर जो कि विदाउट फैमिली जाते हैं, कि ये एक जुज़वी चीज़ होनी चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं होना चाहिए। आप वहाँ लाइफ गुजार देते हो विदाउट फैमिली, ये तो बर्बादी के नुस्खे हैं भाई। ये तो 3 से 5 साल आपने जाना है, नोट टाइट पीटना है, जमा करना है, और फिर बस वापस पलटना है। इवन मैं तो उससे एक हाथ बढ़ के कहता हूँ, इवन आप फैमिली के साथ गए हैं तो भी वापसी का ही ज़्यादा ऑप्शन रखें। इवन मगरबी ममालिक से भी मैं तो समझता हूँ कि जिसका जो भी मुल्क है, अभी पाकिस्तान को 1 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं क्योंकि उसके तो हालात ऐसे जा रहे हैं दिन ब दिन के, बंदा बोलता है चलो वहीं पे भी रुक जाएं, तो बंदा सब्र कर लेता है कि यार चलो ये हालात हैं, या कल ये होगा, इधर तो कल का क्योंकि पता ही नहीं है, तो बंदा फियर में ही रहता है। लेकिन एक उसूली और बिग पिक्चर में यही बात है कि आप ये एक जुज़वक्ती चीज़ है जिसे आपने परमानेंट समझ लिया। नंबर 6 वो ये है कि लड़ाई डांट, फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी की लड़ाई है जैसे, कि वो आपके रिलेशनशिप का पार्ट नहीं होनी चाहिए। वो एक वक्ती कोई चीज़ के, यार एक बंदा, एक फरीक ट्रैक से आउट हो रहा था, मर्द या औरत, आपने उसको ट्रैक पे लाने के लिए आपने उससे लड़ाई एक की, लेकिन अब ये लड़ाई अगर आपका रोज़ का पैटर्न है और लड़ाई में ही रहते हैं आप, तो ये अब आप बर्बादी की दास्तान है। इसी तरह ये
बड़ी लड़ाइयों में देख लें तो ये तालिबान जो है इनका मतलब एक वक्ती तो समझ आता है, लेकिन बस इस किस्म की चीज़ें जब एक वक्त पैदा कर लो तो फिर उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 7 पे इसी तरह कंजूसी कह लें या ख़र्चा कंट्रोल कह लें, तो वो भी एक वक्ती चीज़ तो हो सकती है, लेकिन आप उसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें कि अब आप कंजूसी में ही मरेंगे और अब आपने ख़र्च करना ही नहीं है, बस जमा करना है, पता नहीं कौन से वक्तों के लिए जमा ही करते रहना है। तो ये अगर परमानेंट चीज़ बन जाए तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो। नंबर 8, ये भी बड़ा कॉमन हमारे माशरे में है कि भाई जान पायण दुबई होंदे ने। ओ भाई पायण दुबई होंदे ने, तो तुमने अपनी एक बंदा बाहर है तो पीछे घर वालों ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर लिया और उस पर ही डिपेंडेंट हो गए। अब वो भी बेचारा, वो जैसा मैंने कहा कि भाई 3 से 5 साल का होना चाहिए ये गेम और फिर आप वापस आ जाओ, जिस वक्त ही होना चाहिए, लेकिन आप उसको एक तरह से बस ये फ़ीचर ही बना लेते हैं लोग ज़िंदगी का कि यार बस पैण अमेरिका है तो चलो भाई। और आखिर में कि यार बहुत सारी चीज़ें एक बिग पिक्चर में देखी जाएँ तो वो वक्ती हैं, जिन्हें हम वक्ती नहीं समझते, उसको हम एक मुस्तकिल चीज़ समझे चले जा रहे हैं। जिस तरह ये दुनिया, हमारी सेहत, हमारी जवानी, हमारी इवन ज़िंदगी, और हम देखते हैं कि यार हमारी नौकरियां, हमारा इक़्तिदार, ये सब चीज़ें हम जब चल रहे होते हैं ना इसमें इक़्तिदार के नशे में, तो वो अगला समझ रहा होता है कि बस अब मैं ही हूँ, अब मेरे ऊपर ज़वाल तो आना नहीं है। तो कुछ अरसे में पता चलता है कि भाई जो दूसरों का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में था, अब वही जेल की चक्की में उल्टा रिवर्स ही हो गया गेम। तो ये इतनी मतलब टेम्प्ररी सी चीज़ है कि इसको जब आप उस फेज़ में होते हो आप समझते हो मेरे बगैर तो कंपनी चल ही नहीं सकती, मेरे बगैर तो जनाब ये हो ही नहीं सकता। आपकी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी, आपकी सेहत भी ढल जाएगी, जवानी भी गुजर जाएगी, लेकिन जब आप उस फेज़ से गुजर रहे हो तो आप समझते हो कि मेरे ऊपर ज़वाल नहीं आएगा। वैसे पूछा जाए तो आप बोलोगे नहीं मैं तो ऐसा नहीं समझता, लेकिन आपका जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, जो लाशऊर में चल रहा होता है, वो यही चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान होता है। तो ये चंद चीज़ें थी कि जो होती वक्ती हैं, लेकिन हम उसे मुस्तकिल समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ज़ाती ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, माशरती ज़िंदगी में, मुल्कों की ज़िंदगी में हमारे पास इशू आते रहते हैं। इस पे गौर करें। अल्लाह हाफ़िज़।